अभिनव अरोड़ा नाम तो सुना ही होगा आपने। इस लड़के की रील्स ने सोशल मीडिया पर आतंक मचाया हुआ है और इस तरह एक नए लेवल का पाखंड जन्म ले रहा है, जिसे आप रील पाखंड कह सकते हैं। मस्ती में अब रहता हूँ, सीताराम मैं कहता हूँ। परंतु ऐसे लोग एक दो नहीं हैं। धार्मिक पाखंड के नाम पर अनेक लोग आपसे पैसा ऐंठ रहे हैं। रेशो है तो ठीक ठाक मिक्स होता है, कुछ कम ज़्यादा तो नहीं होता है, बराबर ही है, बराबर। इसीलिए अपना घर नहीं बन रहा, दूसरों के बन रहे हैं, वो ठीक कर लो, तुम्हारा अपना भी बन जाएगा। और इससे केवल एक चीज का नुकसान हो रहा है, हिंदुत्व का, हिंदू धर्म का। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आखिर क्यों पड़ रहे हैं अभिनव जैसे बच्चे इस रीलवाद के जाल में? क्यों लोग पाखंडी बाबाओं के जाल में फंस रहे हैं? और इससे हिंदुत्व के मुद्दे को वैश्विक स्तर पर क्या झेलना पड़ रहा है? क्या नुकसान हो रहा है हिंदुत्व का? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जब हम स्वयं को हिंदू कहते हैं ना, तो ये हमारा दायित्व हो जाता है कि यदि धर्म के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उस पर हम बोलें। हम रेगिस्तानी कल्ट नहीं हैं जहां सुधार पर प्रश्न पूछे जाने पर गर्दन उतार दी जाए। आप सबने कभी ना कभी अभिनव अरोड़ा का नाम तो सुना ही होगा। कुछ लोग इसे बाल संत भी बोल रहे हैं। ये 10 साल का लड़का है जो इंस्टाग्राम पर एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है, जिसने सोशल मीडिया पर बड़ी लोकप्रियता और फॉलोइंग हासिल कर ली है। केवल इंस्टा पर इसके साथ लगभग 1 मिलियन से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। इस लड़के का सोशल मीडिया पर यह लेटेस्ट वीडियो वायरल है, इसे देखिए। मस्ती में अब रहता हूँ, सीताराम मैं कहता हूँ, सीताराम 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 सीताराम। अब ये ब्रह्मास्त्र तो छोड़ दिया इस लड़के ने, पर तब से लेकर अब तक केवल इसकी इन हरकतों को ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, और साथ में जोड़ा जा रहा है हिंदुइज्म को। पर इस प्रकार के वीडियोस ये लड़का रेगुलरली बना रहा है, मंदिरों में नाचते हुए। परंतु ये सब छोड़िए, गर्भगृह में शिवलिंग अभिषेक तक की रील्स बनाई जा रही हैं। किसी ने गाय को टक्कर मार दी तो वहां गाना लगाकर रील बना दी। या फिर गणेश विसर्जन पर यह क्रिंज रील। अब देखिए, रील बनाने में समस्या नहीं है, लेकिन जिस टॉपिक पर आप रील बना रहे हो, जिस चीज पर आप रील बना रहे हो, उसमें समस्या है। और समस्या जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे जाएंगे आपको समझ आएगी। परंतु जब जब ये हरकत हो रही है अभिनव के द्वारा, तो उसको ट्रोल किया जा रहा है। और अभिनव की मम्मी कह रही है कि भाई उसे लॉरेंस बिश्नोई मारने की धमकियां दे रहा है। आज 3:30 पौने 4 बजे के करीब हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। आजकल लॉरेंस बिश्नोई भाई हर किसी को मारने की धमकी दे रहा, कभी पप्पू यादव, कभी अभिनव अरोड़ा, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रह गया उसका। पर अब आप कहेंगे कि भाई इस सब में समस्या क्या है, तो जरा ये देखिए। अभिनव अरोड़ा की माँ उसको इस्कॉन मंदिर लेकर गई, पर संतों के बीच बैठकर रील बनाने का मौका नहीं मिल रहा था। उसे अंदर घुसने नहीं दे रहे थे, तो माँ उसे अंदर घुसाने का प्रयास करती है। लड़का अंदर घुस जाता है और वहाँ बैठे संत को धक्का मार देता है, पर कोई ग्लानि नहीं होती, ना माँ को ना बेटे को। दोनों खुश हैं क्योंकि रील बनाने का मौका मिल गया। ऐसी ही एक रील बन रही थी राम भद्राचार्य जी के मंच पर, जब उन्होंने इस लड़के को डांट मारकर भगा दिया। जो वीडियो दिखा रहा हूं ना, उसके ऊपर कुछ कैप्शंस लिखे हुए हैं, कुछ अंग्रेजी में लिखा आएगा, उसे जरूर पढ़िएगा। इतने सुंदर हैं, हम लोगों को तो सुंदर बनने के लिए सजावट कर, तो जिस दिन हम प्रकट हों उसी दिन राधा रानी से हमारा विवाह भी मान लिया जाए, इसलिए तो विवाह पंचमी बांके बिहार। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको मर्यादा है मेरी। चलो भाई। समस्या यहाँ पर है ये रीलवाद, जो कहीं भी कभी भी ऑन करके दिखाया जा रहा है। रील बनाने में मंदिर की, गर्भगृह की, संतों की, सबकी मर्यादा की बत्ती बनाई जा रही है। और जब इससे प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर केवल एक ही होता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता,
मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। चलिए रीलवाद भी झेला जाए, पर इस लड़के को एक ज्ञानी महात्मा के रूप में बुला बुलाकर लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं और उन पॉडकास्ट में ये लड़का कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एक राक्षस ठाकुर जी से युद्ध करने आया था, ठाकुर जी को मारने आया था, तो वो गाय के गैया की भेष में आया था। तो अब ठाकुर जी ने उनका वध कर दिया था। तो ठाकुर जी ने राधा कुंड प्रकट किया, उसमें सभी तीर्थों का आह्वान किया और उसमें स्नान किया, तो वो गो हत्या के पाप से मुक्त हो गए। राधा कुंड सर्वेश्वरी राधा रानी ने अपने हाथ के कंगन से उसका निर्माण किया, अपने हाथों से राधा रानी ने राधा कुंड। एक प्रश्न के दो उत्तर अभी आपने देखे, सोचिए कौन सा उत्तर सही है और इन सब चीजों से नुकसान किसका हो रहा है? अभिनव का? जी हाँ, अभिनव का भी नुकसान हो रहा है, परंतु अधिक नुकसान हो रहा है सनातन का। अपने बच्चे को ऐसी हरकत करने पर माँ बाप समझाते हैं या फिर प्यार से या फिर डांट कर समझा देते हैं, परंतु यहाँ केस ही उल्टा है। यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि माँ बाप ही बच्चे को पुश कर रहे हैं इस काम के लिए। यदि आप 50 साल की उम्र में, यदि आप 50 साल की उम्र में, यदि आप 50 साल की उम्र में, अगर आप 50 साल की उम्र में करने लगे तो वो भक्ति नहीं। और वो भी उस कंडीशन में जब बच्चा कदाचित स्कूल नहीं जाता है। तू आज भी स्कूल नहीं गया, आज भी स्कूल नहीं गया। पर आखिर क्यों? मैं जब बोलने लगा था तब से ही भक्ति करना शुरू कर दिया था। गुड इवनिंग मम्मा, सुपर मम्मी है तू मेरी। और मेरे भैया ने मेरे साथ कंडीशन रख रखी है, भैया ने मेरे पास परसेंटेज रखी हुई है। ऐसा बहुत कुछ है जो यहाँ पर बताया जा सकता है, पर देखिए यहाँ बच्चे की गलती नहीं है, गलती माँ बाप की है। उनका जो भी मोटिव हो, पर बच्चे का नुकसान हो रहा है और साथ ही नुकसान हो रहा है धर्म का, क्योंकि ये जो हो रहा है ना, वो रीलवाद है, पाखंड है। पर ऐसा पाखंड कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इतिहास में भी हुआ है और अब भी हो रहा है। ऐसे पाखंडियों की एक श्रृंखला है जिन्होंने सनातन धर्म का नुकसान किया है। कौन है वो लोग? आगे देखते हैं। भारत हमेशा से ही आस्था, साधना और भक्ति भाव से भरा हुआ रहा है, लेकिन समय के साथ साथ कुछ फर्जी लोग भी इस सिस्टम में घुस गए और आस्था को धंधा बनाया जाने लगा। और आज ऐसे फर्जी बाबाओं के चक्कर में जो असली गुरु हैं और मानवता के कल्याण के कार्य में जो लगे हुए हैं, वो भी इनके चक्कर में बदनाम हो रहे हैं। अक्सर ऐसे फर्जी बाबा अपने अनुयायियों के दुखों को ठीक करने के लिए अलौकिक या चमत्कारी शक्तियों का दावा करते हैं। अपने भक्तों की समस्याओं को हल करने के लिए उनके सुझाव और नुस्खे बड़े ही विचित्र होते हैं। 2017 में ना इलाहाबाद के बाघम्बरी मठ में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की एक बैठक हुई और उस बैठक में देश भर के 14 सो कॉल्ड संतों को फर्जी घोषित कर दिया गया। इनमें से ना कुछ के कारनामे मैं आपको दिखाता हूँ। एक है बाबा राम रहीम, ये डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख हैं और ये स्वयं को रॉक स्टार बाबा के रूप में प्रस्तुत करते रहे हैं। ये शिष्या से रेप करने के आरोप में रोहतक की जेल में बंद है। फिर दूसरे निर्मल बाबा, जो कि टीवी चैनल्स पर बड़े लोकप्रिय रहे थे। ये अपने अनुयायियों से अपने दरबार में 2000 रुपये का प्रवेश शुल्क लेते हैं। ये कहते हैं कि उनकी संस्था के बैंक खाते में जो जो पैसा जमा कराएगा उसके दुख दूर हो जाएंगे। ये भाई साहब लोगों के घर बनवाने के सॉल्यूशन भी बता देते हैं आजकल। खाली सीमेंट सप्लाई करते हो या कुछ पूरा बिल्डिंग मटेरियल सब बनाते भी हो? हाँ, कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। भाई वो जहाँ बनाते हो तो उसका जो रेशो है वो ठीक ठाक मिक्स होता है, कुछ कम ज़्यादा तो नहीं होता है? बराबर ही बराबर ही करता हूँ। इसीलिए अपना घर नहीं बन रहा, दूसरों के बन रहे हैं। वो ठीक कर लो, तुम्हारा अपना भी बन जाएगा। मतलब कुछ भी एक न्यूज चैनल पर बहस के दौरान मारपीट करने वाले और बिग बॉस में अपनी बेहुदा हरकतों के चलते एक ओम बाबा भी सुर्खियों में आए थे। इन पर भी चोरी और ठगी जैसे आरोप हैं। फिर हैं स्वयं को देवी बताने वाली सुखबीर कौर, या फिर कहें राधे माँ, जिनका विवादों से पुराना नाता रहा है। ये भक्तों की गोद में बैठने तक के पैसे लेती हैं। अभी इन पर ना किसी को सुसाइड के लिए उकसाने जैसे गंभीर मामले चल रहे हैं। 1988 में दिल्ली के नेहरू प्लेस स्थित एक 5 स्टार होटल में गार्ड की नौकरी करने वाला भीमानंद, ये भी अचानक से बाबा बन जाता है और 12 साल के अंदर अंदर भीमानंद करोड़ों की संपत्ति बना लेता है। इस पर ना सेक्स रैकेट चलाने के भी आरोप हैं। इस सूची में बृहस्पति गिरी बाबा का नाम भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में अलखनाथ ट्रस्ट के कई मंदिर हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने जालसाजी से अलखनाथ ट्रस्ट के मंदिरों पर अधिकार हासिल करने की कोशिश की। फिर नवंबर 2014 में ना हरियाणा के हिसार में एक संत रामपाल नाम का आश्रम था, उसके ऊपर पुलिस ने छापा मार दिया। हरियाणा पुलिस को उनके आश्रम में 5 महिलाओं
और 18 महीने के बच्चे के शव मिले। भाई साहब ने ना स्वयं को बचाने के लिए पूरी भक्तों की आर्मी खड़ी कर दी थी, जो पुलिस से लड़ी भी थी। अभी आपने 2024 में ही हाथरस भगदड़ केस भी सुना होगा, कैसे लोग साकार हरि यानी भोले बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए लपके और भगदड़ में करीब 122 लोगों की जान चली गई। फिर एक है बोतल बाबा, ये भाई साहब गजब की डिश डूम करके सर का दर्द खींच लेते हैं। अब कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। आप बताना, आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण देकर कहता हूँ, मशीन लगा ली जाए। फिर ना फ्रॉड के केसेस भी बहुत आ रहे हैं, जहां पर कोई फ्रॉड बाबा बनकर जाता है और लोगों को लूट कर चला जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन फर्जी बाबाओं के इन कारनामों का परिणाम क्या होता है, उसे ना अगले अध्याय में देखते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर कई पंथों का जन्म हुआ, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, लेकिन सनातन धर्म भारत की आत्मा रहा है, जिसके बिना भारत की कल्पना कर पाना भी असंभव है। लेकिन जब ऐसे फर्जी बाबा सनातन धर्म का चोला ओढ़कर लोगों को मूर्ख बनाते हैं या फिर किसी अपराध को अंजाम देते हैं, तो इससे बदनाम सनातन धर्म और उसके साथ साथ भारत की भूमि होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अन्य धर्मों में ये पाखंड या फर्जी मौलाना या फर्जी पास्टर नहीं हैं और बहुत अधिक हैं, पर अभी हम सनातन की बात कर रहे हैं, तो उसी पर फोकस करते हैं। देखिए, धर्म के साथ साथ ना परंपरा भी आती है और हर परंपरा को पूरा करने का एक खास अनुष्ठान होता है। लेकिन इन नकली बाबाओं की वजह से हमारे अनुष्ठान भी आज लोगों को अंधविश्वास लगने लगे हैं। ये नकली बाबा असली बाबा बनकर ऐसे घिनौने अपराधों को अंजाम दे देते हैं और फिर यही चीजें फिल्मों या फिर अन्य माध्यमों से दिखाकर प्रचारित कर दी जाती हैं। फिर इन फिल्मों की तारीफों से पूरा मीडिया भर दिया जाता है और इमेज बनती है कि सभी बाबा या धर्म से जुड़े हुए लोग दुराचारी होते हैं। और इस सब का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है विचारधारा के ऊपर। हिंदुत्व की विचारधारा को कमजोर करने का जितना काम इन फ्रॉड बाबाओं ने किया है ना, उतना कदाचित किसी ने नहीं किया। इन्हीं फ्रॉड बाबाओं को बॉलीवुड में हिंदू बाबा की तरह भर भर कर दिखाया गया है और उसमें बताया गया है कि हिंदू साधु जो है ना, वो हर प्रकार के गलत काम कर रहे हैं। तेरी गति पे ब्रेक लगा बाजीराव, तेरी कुंडली मेरे हाथ में है। और तेरी कुंडली मेरे हाथ में तब से है जब से तू गेटी गैलेक्सी थिएटर के बाहर टिकट ब्लैक करता था, धारावी झोपड़पट्टी में दारू की पट्टी लगाता था, सहारनपुर रेड लाइट एरिया में लड़कियां सप्लाई करता था, और आज भी तेरी कुंडली मेरे हाथ में, क्योंकि जैसा मैंने कहा था। और फिर जब असल जीवन में एक आधे एग्जाम्पल में ये सब कुछ होता हुआ दिखता है और उन्हें मीडिया में प्रचारित किया जाता है, तो किस मुंह से आप यानी हिंदुत्व के पुरोधा या हम बॉलीवुड को गलत बोल पाएंगे? अब ये देखो, दो बूंद हल्दी, एक बूंद अश्वगंधा। इस सीन में पूरा प्रयास किया गया है कि हिंदू साधुओं को घटिया से घटिया दिखाने का, पर इस प्रकार के एलिगेशंस तो इन फेक बाबाओं पर लगे ही हैं और कईयों पर तो प्रूव भी हो गए हैं, जो कि देश और विदेश की पत्रिकाओं में छपे हैं। अब सोचिए, इससे बदनाम कौन होगा? हिंदू धर्म और भारत। अब इससे क्या होता है? इससे बढ़ता है हिंदू फोबिया, जिसका सामना विदेश में रह रहे हिंदू करते हैं। कल ही अमेरिका में भारतीयों को एक फ्लाइट में रेसिस्ट कमेंट्स का सामना करना पड़ा। उनको अब्यूज किया जाता है, उन्हें अमेरिका छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, उन्हें नीचा दिखाया जाता है। फिर इसका प्रभाव एक आम हिंदू पर भी पड़ता है, जो अपने धर्म को उतना अच्छे से नहीं समझता, लेकिन सिर्फ रीति रिवाजों से बंधा हुआ है। और फिर ऐसे हिंदुओं को मैनिपुलेट करके कन्वर्ट करना ना बड़ा इजी हो जाता है। कोर्ट्स में प्रूव कर दिया जाता है कि बाबा तो बहुत पाखंड करते हैं, और फिर एक आम हिंदू जो अपने धर्म को डिफेंड करना चाहता है, वो एक लाफिंग स्टॉक बन जाता है। तो इसीलिए ऐसे फ्रॉड बाबाओं का ना नेम एंड शेम करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और धर्म को इनसे बचाना हमारा कर्तव्य हो जाता है। लेकिन प्रश्न आता है कि कोई इन फर्जी बाबाओं को पहचाने कैसे? तो भाई उसके लिए अगले अध्याय में चलते हैं। देखिए, भारत सर्वदा गुरु शिष्य परंपरा की भूमि रही है। इस भूमि ने अनेकों ऐसे महान संतों को जन्म दिया है जो देश दुनिया को अपने अध्यात्म दर्शन के माध्यम से लाभान्वित करके गए हैं। परंतु आज
कुछ लोगों ने इस परंपरा को एक व्यापार बना लिया है। इस परंपरा को भी लोग अपने लिए एक ऐशो आराम भरे जीवन पाने के विकल्प के रूप में आजकल प्रयोग करने लगे हैं। कैसे पहचान पाएंगे इन फर्जी बाबाओं को? तो देखिए, फर्जी बाबाओं की पहचान का सबसे आसान तरीका है कि उनके द्वारा लगाए जाने वाला एक बड़ा शुल्क जो एक व्यापार की ओर इशारा करता है, उनका रहन सहन जो सात्विक ना होकर राजसी जैसा प्रतीत होता है, साथ ही इनके नाम भी ऐसे होते हैं जो किसी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग जैसे लगे, जैसे बॉटल बाबा, बुलेट बाबा या निर्मल बाबा। हिंदू दर्शन के अनुसार सच्चा गुरु एक दृष्टा होता है, अर्थात वो एक आत्मा या फिर शुद्ध चेतना का प्रत्यक्ष बोध रखता है, जिसके सानिध्य में जाते ही साधक को स्वयं की अनुभूति होने लगती है और उसे अंतरात्मा का दर्शन प्राप्त होता है। स्वामी विवेकानंद भी अपने लिए जब एक सच्चे गुरु की खोज कर रहे थे तो वो अपने समय के नकली बाबाओं का पर्दाफाश कर रहे थे। असली गुरु कौन होते हैं? चलिए आपको कुछ उदाहरण से समझाते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सनातन कल्याण में लगा दिया, जिन्होंने उस समय के पाखंड को तोड़कर असली सनातन धर्म का प्रचार और संग्रहण करके आज के हिंदू धर्म की व्यवस्था की नींव रखी, जिन्होंने दक्षिण से उत्तर तक संपूर्ण भारत को जोड़ा और कहीं भी स्थायी निवास नहीं किया। इसके अतिरिक्त समर्थ रामदास जैसे सन्यासियों ने छत्रपति शिवाजी इस देश को दिए। महर्षि अरविंद घोष, जो कि स्वयं एक क्रांतिकारी थे, लेकिन बाद में अध्यात्म और योग में ऐसा रम गए जिसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा। इसके अलावा रामकृष्ण परमहंस, जो अपने पूरे जीवन सबको योग और अध्यात्म की उच्च अनुभूति ही प्रदान करते रहे। इन्हीं के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, जिनके ज्ञान और उपदेश ने भारत का विदेश की धरती पर भी खूब मान बढ़ाया। ऐसे अनेक गुरु रहे हैं, नीलकंठ वर्णी, महर्षि रमण, योगीराज तैलंग स्वामी, योगीराज लहिरी महाशय, संत ज्ञानेश्वर, आचार्य रामानंद आदि आदि। इनके अलावा भी भारत की भूमि पर अनेकों ऐसे संत हुए हैं जो वास्तव में सामाजिक हित में अपने जीवन को न्यौछावर कर दिए हैं भारत पर। इस लंबी श्रृंखला में नीम करोली बाबा या फिर देवराहा बाबा जैसे संत भी आते हैं, और ऐसे लाखों संत आज भी बिना किसी फेम के, बिना किसी धन के, बिना किसी यश के अपने आप को तपा रहे हैं। तो सही और गलत में पहचान करना हम लोगों को भी आना चाहिए। ये जो कुछ फर्जी बाबा मार्केट में घूम रहे हैं ना, ये केवल सनातन की छवि को आघात पहुंचा रहे हैं। तो लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सही है, कौन गलत है। सही गलत की पहचान करनी आनी चाहिए और ऐसे लोगों की मार्केट नहीं चलनी चाहिए। और यदि सही में आप किसी गुरु की तलाश कर रहे हैं ना, तो हर स्वामी विवेकानंद को कोई ना कोई रामकृष्ण परमहंस मिल ही जाता है। आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में, इन फर्जी लोगों के बारे में? क्या ये सनातन का नुकसान कर रहे हैं? हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। सपोर्ट करें हमारे कार्य को patreon.com और UPI के माध्यम से। स्क्रीन पर दिख रहे इस दूसरे वीडियो को अवश्य देखें, जो आपको एक अलग जानकारी देगा। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।